दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है उसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को जड़ से हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अभी तक वाशिंगटन में बैठे लोगों और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को लगता था कि वो अपनी नेवी के दम पर, अपनी सुपर पावर वाली इमेज के दम पर और अपनी पुरानी दादागिरी के दम पर किसी को भी डराकर झुका देंगे। वो भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे। वो भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के सपने देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो पलटवार किया है उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस समुद्री ताकत और नेवी पर उसे इतना ज्यादा घमंड है, वही ताकत आज उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रही है। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत ने 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त कूटनीतिक और सैन्य प्रहार किए हैं कि अब खुद अमेरिका को भी भारत के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। जिस तेल के लिए, जिस वेनेजुएला के खजाने के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश रची थी, आज वो पूरा का पूरा खेला पलट चुका है। भारत की नौसेना जैसे ही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में दाखिल हुई, वहाँ मानो समुद्र में भूचाल आ गया। जरा सोचिए, अटलांटिक महासागर जिसे अमेरिका अपना घर मानता है, वहाँ आज भारत ने अपनी धमक के साथ मौजूदगी याद करा दी है। ट्रंप का वो सपना कि वो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लेगा, अब पूरी तरह चकनाचूर होते नजर आ रहा है। क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि यह 2026 का नया भारत है। ये वो भारत नहीं जो चुपचाप धमकियां सुनता था, ये वो भारत है जो घर घुस कर जवाब देना जानता है। अब इस मुद्दे को लेकर दुनिया भर में, चाहे वो लंदन हो, पेरिस हो या बीजिंग, हर जगह एक ही चर्चा शुरू हो गई है। हर कोई हैरान है कि भारत ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका को उसकी ही भाषा में कैसे ललकारा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक धमकी देने वाले अमेरिका को अचानक अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं? क्या वाकई भारत ने अमेरिका की घेराबंदी कर ली है? इन सभी बातों को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या भारतीय नौसेना ने अटलांटिक में घुसकर अमेरिका की समुद्री बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? 500% टैरिफ की धमकी देने वाला ट्रंप अचानक भारत की तारीफ क्यों करने लगे? क्या वेनेजुएला के तेल भंडार पर अब भारत का कंट्रोल होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब बताएंगे। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां से ये बवाल शुरू हुआ है। आखिर कैसे भारत और अमेरिका, जो एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार कहते हैं, वो आमने सामने कैसे आ गए? दरअसल अमेरिका की एक बहुत पुरानी, यूं कहें तो गंदी आदत है। वो दुनिया के जिस भी कोने में, जिस भी देश में काला सोना देखता है, वहाँ अपनी सेना भेजना शुरू कर देता है। वहाँ की सरकार गिराने की साजिश करने लगता है। इराक हो, लीबिया हो या वेनेजुएला, अमेरिका का पैटर्न हमेशा से एक जैसे रहा है। वेनेजुएला के साथ भी ट्रंप ठीक यही कर रहे थे, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार सामने आया है, जिस पर ट्रंप की गंदी नजर पड़ गई है, जिस वजह से अमेरिका वेनेजुएला की चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया है। वहाँ के समुद्रों में अपने जहाज खड़े कर देता है और वहाँ के राष्ट्रपति को हटाने की पूरी तैयारी कर लिया था। ट्रंप को लगा था कि वो पूरी दुनिया के तेल बाजार को कंट्रोल करेगा और मनचाही कीमत लगाएगा, और इसी घमंड में वो भारत को भी धमकी दे देता है ताकि भारत डर जाए। ट्रंप कहते हैं कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानता और उसके हिसाब से व्यापार नहीं करेगा, तो भारत के सामानों पर 500% का टैक्स लगा देंगे, जो सीधा भारत की इकोनॉमी पर हमला था। लेकिन दोस्तों, ट्रंप शायद यह भूल गए थे कि अब भारत पहले जैसे नहीं रहा। ये धमकी मिलने के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री अपनी नेवी के साथ मिलकर एक धमाकेदार प्लान तैयार करते हैं और सीधे फ्रांस के साथ हाथ मिला देते हैं, क्योंकि फ्रांस भी अमेरिका की दादागिरी से काफी परेशान था। भारत ने यूरोप में अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए कूटनीतिक जाल बिछाता है, जिसके बाद भारत अपनी नेवी के सबसे घातक व खतरनाक विध्वंसक युद्धपोत अटलांटिक महासागर की तरफ रवाना कर दिए। ये कोई मामूली घटना
दुनिया नहीं थी दोस्तों, अटलांटिक महासागर भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। वहाँ भारत की नेवी का पहुँचना अपने आप में ही एक बड़ा संदेश था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब पेंटगार के रेडार पर लाल बत्तियां जलने लगी, जब वहाँ भारतीय युद्ध तोप चमकने लगे तो वाशिंगटन में कैसा हड़कंप मचा होगा। ट्रम्प समझ नहीं पा रहे थे कि भारत इतनी दूर आकर उन्हें कैसे चुनौती दे सकता है। भारत बिना एक शब्द बोले साफ संदेश दिया कि अगर आप हमारे ट्रेड रूट को रोकोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये वो ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका की बोलती कैसे बंद हो गई, क्योंकि ट्रम्प के पास दो रास्ते बचे थे। या तो वो भारत से सीधे युद्ध करे, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती और अमेरिका की बर्बादी का कारण भी बन सकता था, या फिर वो चुपचाप अपनी हार मानकर समझौता कर ले। दोस्तों, भारत की इस आक्रामक नीति ने ट्रम्प को पूरी तरह परेशान कर दिया। अब हम कहानी के दूसरे साइड को देखते हैं, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब अटलांटिक महासागर में भारतीय नेवी और अमेरिकी नेवी आमने सामने आई तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। हर न्यूज चैनल में यही था कि क्या मिसाइलें चलेंगी, लेकिन असलियत में ये भारत की एक दबाव राजनीति थी, क्योंकि भारत जानता था कि अमेरिका इस वक्त कमजोर है। वो इस वक्त रूस, चीन और भारत से नहीं उलझ सकता। उसका खजाना खाली हो रहा है, उसकी सेना थकी हुई है। हुआ ये था कि रूस के दो विशालकाय तेल के टैंकर अमेरिका वेनेजुएला के तट पर रोक लिया था, जिसके बाद रूस भारत से बात करता है, जिस कारण से भारत बिना किसी देरी किए अपनी नेवी वहां भेज देता है। ट्रम्प को लगा था कि वो रूस को अकेले घेर लेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि भारत भी इस मामले में कूद चुका है तो उसका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। वेनेजुएला के लोग जो सालों से अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान थे, जब उन्होंने भारतीय जहाजों को देखा तो खुशी से झूम उठते हैं और सड़कों पर भारतीय झंडा लेकर भारत का समर्थन करने लगते हैं। ट्रम्प को लगा था कि वे वेनेजुएला को दुनिया से पूरी तरह से काट देंगे, लेकिन भारत ने इन पोर्ट्स पर फंसे हुए टैंकों को छुड़वाने के लिए ऐसा कूटनीतिक दबाव बनाया कि अमेरिका को झुकना ही पड़ा और उन रूसी टैंकरों को छोड़ना पड़ा, जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। जिसके बाद अमेरिका और भारत अंतरिम ट्रेड रूट की औपचारिक घोषणा करते हैं। दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी होते हैं, जो ये साफ करते हैं कि ये दबाव सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि दबाव और सौदेबाजी का भी पैकेज पूरा है। 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके थे कि भारत के साथ ट्रेड रूट पर सहमति बन गई है और भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर उन्होंने 18% कर दिया है। लेकिन व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश ने पूरी तस्वीर को साफ कर दिया है, जिसमें ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि भारत रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध जताया है और कहा है कि भारत अब से अमेरिका से ऊर्जा उत्पादन खरीदेगा और अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने में भी मदद करेगा। लेकिन दूसरे बयानों में ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से कोई भी तेल खरीदता है तो अमेरिका भारत पर दोबारा सख्त कार्रवाई कर सकता है और दोबारा से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री राजी भी हो गए हैं, क्योंकि 25% कम हुआ टैरिफ कुछ हद तक भारत को फायदा पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की इस शर्त को देखकर जन विपक्षी मोदी सरकार को घेर रही है, तो वहीं भारत के दुश्मन खुशी मना रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो दोनों देशों की सबसे पुरानी दोस्ती में दरार आ जाएगा और दोनों के बीच रिश्ता खराब हो जाएगा, जिस कारण से भारत के दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इन शर्तों के बाद हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी हुई थी कि इस मामले में रूस की तरफ से कोई बयान सामने क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन अब रूस ने भी इस मामले में ऐसा बयान दिया है जिसने एक ही झटके में सभी को चकाचौंध कर दिया है, क्योंकि पुतिन कहते हैं कि जो भारत के हित में होगा रूस हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वो कहते हैं कि अगर भारत तेल के लिए कुछ नए विकल्प तलाश कर रहा है तो उन्हें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है और न ही ये कोई नई बात है। वो ट्रंप को जवाब देते हुए कहते हैं कि भारत एक आजाद देश है और वो किसी भी देश से तेल खरीद सकता है। देखिए, रूस का ये रिएक्शन बताता है कि रूस और भारत के बीच विश्वास काफी मजबूत और गहरा है, जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती,
क्योंकि रूस जानता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, जिसे रूस अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए भारत अपने फैसले लेने में समर्थ है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।